Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rozia Rafiq and I will teach you social studies for class 6. Let's start today's lesson. In the month of August, the second chapter of the month of August is chapter number 5, Climate of South Asia, in the part of geography. Let's start this chapter. Chapter number 5, Climate of South Asia. In this chapter, we will study the relationship between the climate of South Asia and the people who live here. The climate of a region plays an important role in the life of its people. एक खित्ते की आबोहवा अपने लोगों की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है. For instance, farmers must know what kind of climate is suitable for their crops so that they may sow seeds accordingly. मिसाल के तौर पर किसानों को मालूम होना चाहिए कि उनकी फसलों के लिए किस तरह की आबोहवा मौजू है ताकि वो उसके मुताबिक फसलों की नशिस्तें बना सकें. If we are visiting a new area, we would certainly want to know about its climate. अगर हम किसी नए इलाके का दौरा कर रहे हैं तो हम यकीनी तौर पर उसकी आबोहवा के बारे में जानना चाहेंगे, so as to decide on the type of clothes and accessories we may require. ताकि जैसा कि हम मतलूबा कपड़े और लवाजमात की किस्म का फैसला कर सकें, such as raincoats, umbrellas, winter wear और समर वेयर, जैसे बारिश के कोट, छतरी, मौसम सरमा के कपड़े या फिर मौसम गर्मा के कपड़े जो पहने जा सकें. The knowledge of climate becomes an issue of life and death for sailors and pilots. आबो हवा का इल्म मल्लाह और पायलट्स के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है. क्या मतलब हुआ कि आबो हवा का इल्म अगर ना हो तो मल्लाह किसे कहते हैं? कश्ती चलाने वालों को कहते हैं, जो कि समंदर में अपना सफर करते हैं, उनके लिए. और सेलर्स मल्लाहों को कहते हैं, और पायलट्स जो कि आसमानों में जहाजों में सफर करते हैं, मल्लाहों के लिए, कश्ती चलाने वालों के लिए और पायलट्स के लिए आबो हवा का इल्म रखना बहुत जरूरी है. और इनकी जिंदगी का दारोमदार इसी बात पर होता है कि उन्हें मालूम हो कि आबो हवा किसी इलाके की कैसी है. An introduction. We know that there are 4 seasons in a year. हम जानते हैं कि साल में यहाँ 4 मौसम पाए जाते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. सर्दी, गर्मी, खिज़ां और बहार. नंबर 1 समर, नंबर 2 विंटर, नंबर 3 स्प्रिंग एंड नंबर 4 ऑटम. However, in certain areas, some of these seasons do not appear or seem to be very brief. ताहम कुछ इलाकों के साथ कुछ मौसम बहुत ही मुख्तसर दिखाई देते हैं.
कुछ इलाकों में कुछ मौसम बहुत छोटे, मुख्तसिर का मतलब छोटे, जिनका दौरानिया बहुत ही कम होता है। This is because the climate of South Asia is slightly different from that of other parts of the world. इसकी वजह यह है कि जनूबी एशिया की आबो हवा दुनिया के दूसरे हिस्सों से कदरे मुख्तलिफ है। साउथ एशिया जिसमें कि हम रहते हैं, यहाँ की आबो हवा वर्ल्ड के दूसरे इलाकों से बहुत ही डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ कुछ मौसम बहुत ही मुख्तसर दौरानिए के होते हैं। In South Asia, summer lasts longer than winter. जनूबी एशिया में मौसम गर्मा मौसम सरमा से ज्यादा तवील रहता है। इन साउथ एशिया समर लास्ट लॉन्गर देन विंटर। मौसम गर्मा मौसम सरमा से लंबा होता है, तवील होता है, गर्मी ज्यादा होती है, लंबे अरसे के लिए होती है। स्प्रिंग डज नॉट स्टार्ट ऑन मार्च 21। 21 मार्च से बहार शुरू नहीं होती। बहार का मौसम 21 मार्च से शुरू नहीं होता, एज इट डज इन सम अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि दुनिया के कुछ दूसरे इलाकों में होता है। वर्ल्ड के दूसरे ममालिक में ऐसा होता है कि 21 मार्च को स्प्रिंग स्टार्ट हो जाती है, जबकि हमारे जनूबी एशिया में स्प्रिंग स्टार्ट नहीं होती। Instead, flower bloom whenever there is rain, which happen in the summer in most cases. जैसा कि ये दुनिया के कुछ दूसरे इलाकों में होता है। इसके बजाय फूल खिलते हैं जब भी गर्म बारिश होती है, जो ज्यादातर मामलात में गर्मियों के मौसम में ही होता है। गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जब गर्म बारिश होती है तो वो फूल खुद ब खुद से खिल जाते हैं। Likewise, autumn is also a brief period. इसी तरह खिजा भी एक मुख्तसर मुद्दत का होता है, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड का होता है। Sometimes just a few days. कभी कभी तो ये सिर्फ चंद दिनों का होता है। After the long summer, आफ्टर द लॉन्ग समर, कभी कभी चंद दिनों का होता है लंबे अरसे की गर्मियों के बाद। ठीक है, लंबे अरसे की गर्मियों के बाद सिर्फ चंद दिनों का होता है खिजा। ठीक है, विंटर फॉलो बट डज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। मौसम सरमा बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं रहता। मौसम सरमा बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं रहता। However, South Asia is a vast region. However, South Asia is a vast region, and the climate of one area can be very different from that of another. जनूबी एशिया एक वसी खित्ता है। जनूबी एशिया बहुत बड़ा खित्ता है जो बहुत बड़े इलाके पर मौजूद है, और एक इलाके की आबो हवा दूसरे इलाके की आबो हवा से बहुत मुख्तलिफ होती है। पूरा जनूबी एशिया जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत तवील है, बहुत वसी है। इसी वजह से एक खित्ते की आबो हवा दूसरी खित्ते की आबो हवा से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है, चेंज होती है। Our next topic is monsoon, as is the case today's. Monsoon rain are falling in Karachi these days. Monsoon. The word monsoon comes from the Arabic word mausam, meaning season, which is also used in Urdu as मौसम। मानसून का लफ्ज अरबी जबान का लफ्ज है
मौसम के मायने में आया है। मूनसून का लफ्ज अरबी लफ्ज मौसम के मायने में आया है। Certain winds in South Asia are called monsoon because they only blow during particular season and not throughout the year. जुनूबी एशिया में बाज हवाओं को मूनसून कहा जाता है। कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मूनसून का नाम कहा जाता है क्योंकि वो सिर्फ खास मौसम में ही चलती हैं, ना कि पूरे साल में। जैसे कि आजकल हमारे कराची में मूनसून का सीजन है, आपको पता ही है, बारिशों का सीजन है और हवाएं चल रही हैं, तो ये खास पीरियड में खास मुद्दत में चलती हैं। और टॉपिक भी देखें हमारा मूनसून ही है, इसी से रिलेटेड एक खास पीरियड है कि जिसमें मूनसून हवाएं जो हैं चलती हैं और वो अपने साथ बारिश लेकर आती हैं और उन्हें खास हवाओं को जो कि खास पीरियड में चलती हैं उन्हें मूनसून का नाम दिया गया है। ये हवाएं पूरे साल नहीं चलती, सिर्फ कुछ पीरियड के लिए ही चलती हैं। Here we will study why these winds travel from the sea towards the land during summer and the other way round during winter. यहाँ हम ये मुताल्ला करेंगे कि गर्मी के दौरान ये हवाएं समंदर से जमीन की तरफ क्यों सफर करती हैं। गर्मियों में ये हवाएं समंदर से जमीन की तरफ क्यों चलती हैं और मौसम सरमा के दौरान ये दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेती हैं, यानी ऑपोजिट हो जाती हैं। We will also find out why they usually bring rainfall during summer. और ये कि हम ये भी मालूम करेंगे कि गर्मी के दौरान वो आम तौर पर बारिश क्यों लाती हैं। आखिर क्या वजह होती है कि गर्मियों के दौरान वो अपने साथ बारिश लेकर आती हैं। मूनसून का मतलब क्या हुआ? मूनसून एक खास पीरियड में चलने वाली हवाओं को कहते हैं जो कि समंदर से जमीन की तरफ चलती हैं और ये सिर्फ मौसम सरमा में ही होता है, जबकि मौसम गर्मा में ही होता है, यानी गर्मी के मौसम में होता है। और ये सर्दियों के मौसम में, विंटर के मौसम में ये अपना रुख बदल लेती हैं और ये अपने साथ साथ बारिश, हेवी रेन लेकर आती हैं। Summer monsoon. In South Asia, the land starts getting hotter during the summer. As a result, wind pressure decreases over the land, while it remains higher over the sea, which is still cold. Monsoon wind from the Indian Ocean start traveling towards South Asia from two direction, the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Since these winds travel from the sea to the land, they carry water vapors. जो हवाएं समंदर से जमीन की तरफ आती हैं वो अपने साथ वेपर्स लेकर आती हैं, वाटर वेपर्स लेकर आती हैं। जो समंदर से जमीन की तरफ हवा चलती है वो अपने साथ वाटर वेपर्स लेकर आती हैं, जिसकी वजह से वहां उस इलाके में मूनसून की वजह से उन चलने वाली हवाओं की वजह से वहां पर बारिश होती है। ये समर मूनसून कहलाती हैं। विंटर मूनसून क्या होती हैं? The land become cold during the winter. जमीन जो होती है वो ठंडी हो जाती है विंटर में। While the sea are warm, जबकि समंदर जो वो गर्म होता है। Therefore, monsoon start traveling from the land toward the sea. However, this wind do not contain enough water vapor to catch the heavy rainfall. और फिर ये विंटर में भी इसी तरीके से रेनफॉल होता है। आज की क्लास में, टुडेज क्लास, we will study about क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया, जिसमें हमने साउथ एशिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी हमने? हमने पढ़ा
इंट्रोडक्शन ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ साउथ एशिया में हमने क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा कि क्लाइमेट्स क्या होता है, कैसे चेंज होता है, किस तरीके से हम क्लाइमेट्स को जान सकते हैं और हमारे लिए क्लाइमेट्स का जानना क्यों जरूरी है। कहीं भी आने जाने के लिए हमें आबो हवा के इल्म का होना बहुत जरूरी है। फिर हमने पढ़ा फैक्टर इफेक्टिंग, जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल के वेदर के हिसाब से, जो कि कराची में जो कंडीशन चल रही है, आप सब जानते हैं मानसून आखिर है क्या, मानसून अपने साथ क्या लेकर आता है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टूड की होंगी सारी चीजें। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।